नमस्ते। आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आप दोनों की एनर्जी देखेंगे, आप दोनों क्या कुछ फील कर रहे हो एक दूसरे के लिए। ओके, इस डेक से हम देखेंगे आपके पार्टनर के लिए। ओके, और इस डेक से देखेंगे आपके लिए। ठीक है, पहले हम इस रिलेशन की ओवरऑल क्या कुछ हो रहा है और ये हम देखेंगे। ओके, सबसे पहले हम एंजल कार्ड से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो सबसे पहला कार्ड आपके लिए आया है एंजल की तरफ से, नो नीड टू वरी। मे बी कुछ ऐसे हालात नहीं हैं कि आप बहुत ज़्यादा चिंता करते बैठो उसकी, लेकिन फिर भी आप बहुत कुछ सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो। तो एंजल आपसे कहना चाहती है कि आप ज़्यादा चिंता मत करो, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, नो नीड टू वरी। और देख लेते हैं एंजल का क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। एंजल क्या कहना चाहते हैं आपसे। एंजल की तरफ से आपके दूसरा मैसेज है, लुक फॉर अ साइन। डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ साइन मिल रहे हैं। मे बी आप उस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, मे बी आपको रिपीट नंबर दिख रहे हैं, मे बी आपको एंजल नंबर दिख रहे हैं। ओके, तो जो आपको साइन मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से, तो आप उनकी तरफ ध्यान दो। ओके, और क्या मैसेज है एंजल की तरफ से आपके लिए। ट्रस्ट। डेफिनेटली अगर आप दोनों एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं रख रहे हो, अगर ट्रस्ट इशू बहुत ज़्यादा है, तो एंजल आपसे कहना चाहती है कि आपको एक दूसरे के ऊपर विश्वास रखना होगा। देखो, विश्वास नहीं है तो वो रिश्ता नहीं टिक पाएगा। किसी के साथ रिश्ता जोड़ना बहुत आसान है, लेकिन उस रिश्ते को उम्र भर निभाना बहुत ही मुश्किल है। मे बी आपकी तरफ से ट्रस्ट इशू है या आपके पार्टनर की तरफ से ट्रस्ट इशू है, लेकिन किसी को किसी के ऊपर विश्वास नहीं है, और यही वजह है कि आप दोनों के रिश्तों में बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत दिक्कत हो रही है। ओके, तो एंजल आपसे कहना चाहते हैं कि आपको विश्वास रखना होगा। ठीक है, अब हम आपके पार्टनर के लिए कार्ड्स निकालेंगे और फिर आपके लिए। तो आपको समझ में आया एंजल आपसे क्या कुछ मैसेज देना चाहते हैं। नो नीड टू वरी, लुक फॉर अ साइन एंड ट्रस्ट। ओके, अब हम देखते हैं आपके पार्टनर के लिए कार्ड्स। सबसे पहला कार्ड आ गया है द टावर। इस इंसान को तो देखा, इसलिए यहाँ पर आपके लिए आया है ट्रस्ट। मे बी यहाँ पर ट्रस्ट इशू बहुत ज़्यादा है, इस वजह से इस रिलेशन में ट्रस्ट द टावर का मोमेंट आया है। 7 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली ये इंसान बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है, सोचे जा रहा है, सोचे जा रहा है, किसी डिसीजन पर ये इंसान नहीं पहुंच रहा है, अपने फीलिंग्स भी आपसे छुपा रहा है, जो दिल में है वो बोल नहीं पा रहा है, अपने फीलिंग्स को दबा के रख रहा है। इस इंसान के लिए आप इम्पोर्टेंट हो, ऐसा नहीं कि आप इम्पोर्टेंट नहीं हो। ये पर्सन आपके बहुत सपने देख रहे हैं, और 7 ऑफ कप्स ये भी हो सकता है कि यहाँ पर एक से ज़्यादा ऑप्शन है। मे बी इनका परिवार, इनका करियर, इस वजह से यहाँ पर द टावर का मोड आया है, और ये पर्सन इस सब के बारे में सोच रहे हैं कि इस इंसान को ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि मैं कभी उसके साथ मेरे दिल की बातें शेयर कर पाऊंगा या नहीं। चाहते हैं आपसे बात करना, लेकिन अपनी फीलिंग्स को ये इंसान छुपा रहा है। और क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल में आपको लेकर। द हैंगमैन यहाँ पर रिवर्स आया है। ये इंसान चाहते हैं कि जो कुछ भी अटकी हुई चीज़ें हैं वो ठीक हो जाए। यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पर है क्वीन ऑफ वैंड्स। अट्रैक्शन हो रहा है, फिजिकली अट्रैक्शन हो रहा है, ये पर्सन नहीं रह पा रहे हैं, लेकिन ये जो हैंगमैन की एनर्जी है इसमें से पर्सन निकलना चाहते हैं। ये पर्सन सोच रहे हैं कि मैं कब तक ऐसा रहूँ, मैं कब तक उसके पास ना जाऊँ। तो देखो, इस इंसान को फिजिकल अट्रैक्शन हो रहा है आपके लिए, और चाहते हैं इस एनर्जी से बाहर निकलना।
आपकी ब्यूटी को, आपकी बॉडी को, आपके हेयर, आपके जो हर चीज़ इस इंसान को, आपकी बॉडी से रिलेटेड हर चीज़ इस इंसान को पसंद है, आपकी अदाएं, आपके बात करने का अंदाज। एम्परर, ओके, अट्रैक्शन भी है और इस इंसान का घमंड भी है। इस इंसान को मे बी इगोस्टिक है ये पर्सन, इस वजह से यहाँ पर द टावर का मोड़ आया है, ऐसा भी हो सकता है। कुछ लोग झुकते नहीं है रिश्तों में, चाहे रिश्ता टूट जाए उन्हें कोई परवाह नहीं, लेकिन वो लोग झुकते नहीं हैं। तो मे बी ये इंसान उस टाइप के हैं कि रिश्ता टूट गया, आप एक दूसरे से बिखर गए, लेकिन इस इंसान ने झुकना पसंद नहीं किया। ये इंसान प्यार में झुकना नहीं जानता है। तो ऐसी कुछ सिचुएशन मुझे यहाँ पर लग रही है इस पर्सन की। बॉटम ऑफ द कार्ड है मून, ओके। अब हम आपकी एनर्जी देख लेते हैं। यहाँ पर राशि है, शायद मैंने बता दी राशि, लेकिन फिर भी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी है, ओके, ठीक है। इतनी राशि यहाँ पर आई है। अब हम देखते हैं आपकी एनर्जी, आप क्या फील कर रहे हो, आपके दिल दिमाग में क्या चल रहा है। जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है। पहला ही कार्ड आया है 3 ऑफ सोर्ड्स। आप देख रहे हो, जब आपके पार्टनर की रीडिंग की मैंने शुरुआत की तो आया पहला ही कार्ड आया था द टावर, और जब मैंने आपकी रीडिंग शुरुआत की तो पहला ही कार्ड आया है यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स। डेफिनेटली मैं कह सकती हूँ कि आपका बहुत ही बुरी तरह से ब्रेकअप हो चुका है। मे बी इस इंसान ने आपको धोखा दिया है और आप अब इस इंसान के ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहे हो, या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, इस वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत आई है, प्रॉब्लम हुई है। आपको इस इंसान के ऊपर विश्वास नहीं था या इस इंसान को आपके ऊपर विश्वास नहीं था, इस वजह से यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम हुई है। क्योंकि एंजल खुद आपसे कहना चाहती है कि विश्वास की कमी है इस रिलेशन में, इस वजह से यहाँ पर सारे प्रॉब्लम क्रिएट हुए हैं। तो देखो द टावर, और सबसे पहला आपका कार्ड आपला, सॉरी मराठी आ जाती है बीच बीच में, तो आपला नहीं आपका। तो सबसे पहला आपका कार्ड आया है 3 ऑफ सोर्ड्स। आप मुझे बहुत ही टूटे से, हारे से, अंदर से टूट गए हो, बिखर गए हो। आपको लगता है कि जैसा इस इंसान के ऊपर, तो क्या मुझे ऐसा लगता है कि आपका सारी दुनिया के ऊपर से विश्वास उठ गया है। आप अब विश्वास नहीं कर पा रहे हो किसी के ऊपर, आप इतने अंदर से टूट गए हो, बहुत ज़्यादा टूटे हो आप। यहाँ पर है 3 ऑफ सोर्ड्स, ओके। और क्या है, एस ऑफ कप्स। दिल से चाहत है आपकी कि इस रिलेशन की एक नई शुरुआत होनी चाहिए। जितने भी दर्द में हो आप वो सब दर्द भुलाने के लिए तैयार हो, लेकिन आप चाहते हो कि इस रिलेशन की एक नई शुरुआत हो, और वो भी जल्द से जल्द। यहाँ पर आए हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। सच्चा प्यार किया है आपने, वो दिख रहा है यहाँ पर। नाइट ऑफ कप्स, या तो आप चाहते हो कि इंसान खुद आपके पास आए इमोशनल ऑफर लेकर, या आप चाहते हो खुद इस इंसान के पास जाना, लेकिन आप किसी भी हालत पर इस रिलेशन की एक नई शुरुआत आप चाहते हो। अब आप बेसब्र हो चुके हो, अब आपसे इंतज़ार नहीं किया जा रहा है, अब आपको ऐसा लगता है कि जल्द से जल्द ये सब कुछ होना चाहिए। आप देख रहे हो आपके लिए वाटर साइन आ रहा है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी। बहुत ही इमोशनल मुझे आप लग रहे हो, बहुत, आज आपकी हालत बहुत ख़राब है, आप इस दर्द में हो। और क्या है, और क्या चल रहा है आपके दिल दिमाग में। 5 ऑफ सोर्ड्स, डेफिनेटली ट्रस्ट इशू आपकी तरफ से भी है। आपका भी इस इंसान के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, और आपको ऐसा लगता है कि इस इंसान ने मुझे धोखा दिया है। आपको ऐसा लगता है कि इस इंसान ने सरेंडर करना चाहिए, या आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान बहुत घमंडी है, ये चाहता है कि मैं सरेंडर करूं और मेरी कोई गलती नहीं है, तो मैं क्यों सरेंडर करूं, मैं क्यों पहले जाऊं। मतलब देखो, रिश्तों में सबसे पहले क्या बात है कि एक दूसरे को आप कितना समझते हो। प्यार में ईगो, घमंड, ये सब चीज़ों के लिए कोई जगह ही नहीं है, लेकिन आप तो उन्हीं को भर भर के रख रहे हो। आपके पर्सन भी ईगोस्टिक हैं, देखो एम्परर यहाँ पर भी आए हैं,
और यहाँ पर भी 5 ऑफ सोर्स आया है। कहीं ना कहीं आप भी चाहते हो कि इस इंसान ने आपको सरेंडर करना चाहिए, इसने मुझे धोखा दिया, इसने गलतियाँ की है, मैंने कोई गलती नहीं की। अब अगर वो आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग है, अगर आपकी वो गलत फहमी है, तो आप अभी भी सोच रहे हो कि इसने ही सरेंडर करना चाहिए, मैं तो नहीं करूँगी। एक दूसरे पर बिल्कुल भी विश्वास ना होना और झुकने की तैयारी दोनों की नहीं है। ना ये पर्सन झुकना चाहते हैं, ना आप झुकना चाहते हो। आप भी तो अपने ही जिद पर अड़े हो। कितना भी चाहे, आपका मन कितना भी करे कि मुझे इस इंसान के पास जाना है, अपने दिल की बात करनी है, लेकिन आप जाते कहाँ हो? आपने तो खुद को रोक के रखा है। आप तो इस इंसान का ही इंतजार कर रहे हो और ये इंसान आपका इंतजार कर रहा है, तो फिर इंतजार ही करते रहोगे। देखो क्या हो रहा है, दोनों भी एक दूसरे से प्यार करते हो। जिनके साथ भी रेजोनेट हो रहा है आप बताना मुझे, ओके? दोनों भी एक दूसरे से प्यार करते हो, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि बेवजह के झगड़े हैं, बेवजह की परेशानियां आपने मोल ली है दोनों ने, और एक दूसरे के ऊपर शक करना, ये सब कुछ चल रहा था पास्ट में, और झगड़े। इस वजह से यहाँ पर आया है द टावर का मोड़। तो अब इस इंसान को ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, कुछ बचा नहीं है। जबकि इंसान आपसे मिलना चाहते हैं, जबकि इंसान चाहते हैं इस रिलेशन की नई शुरुआत करना, लेकिन ये इंसान अपने दिल की बात आपसे जाहिर ही नहीं कर पा रहे। तो इसलिए एंजल कहती है कि नो नीड टू वरी, विश्वास रखो, ट्रस्ट, विश्वास रखो एक दूसरे पर, सब कुछ ठीक होगा। एक दूसरे को समझने की कोशिश करो। रिश्ता किन चीज़ों पर टिकता है? विश्वास, एक दूसरे को समझने की कोशिश करना, यही तो सब कुछ चाहिए। और यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप हर्ट हो, डेफिनेटली आप हर्ट हो, लेकिन ये पर्सन भी हर्ट है। आप दोनों ने एक दूसरे को हर्ट किया है, किसी एक की गलती यहाँ पर मुझे नहीं दिख रही है। हाँ, आप ज़्यादा ही हर्ट हो, आपका दिल टूटा है, आपको बहुत पेनफुल सिचुएशन में आप मुझे दिख रहे हो, लेकिन ये इंसान भी दर्द में है, ये इंसान भी परेशान है। आपको छोड़कर ये इंसान कोई पार्टीज नहीं मना रहा है, आपको छोड़कर इंसान कहीं खुश नहीं है। इस इंसान की भी हालत उतनी ही ख़राब है जितना कि आप सैड फील करते हो, जितना आप मिस कर रहे हो, ये पर्सन भी आपको मिस कर रहे हैं। देखो, बहुत मिस करते हैं, फिजिकल अट्रैक्शन भी है, इमोशंस भी है, खुद को लटका हुआ महसूस करे, खुद को अटका हुआ महसूस करे। इस इंसान को ऐसा लगता है मैं क्या बात करूं, मैं उससे मैं कैसे बात करूं। 4 ऑफ पेंटिकल्स और हैंगमैन। चाहता है इंसान आपसे बात करना, लेकिन ये अपने दिल की बात अपने होठों पर ला नहीं पा रहे। तो ऐसे तो नहीं चलेगा, कुछ गलतियां आपकी भी हैं। मानती हूं कि आपका दिल टूटा है, लेकिन कुछ गलतियां आपकी भी हैं। देखो, इतना प्यार करते हो, फिर क्यों झगड़े करना है? क्यों इतना भी विश्वास नहीं रखना है उस इंसान के ऊपर कि वो आपकी तरफ आ सके, वो आपसे बात कर सके, वो अपने दिल की बात आपसे जाहिर कर सके? इतना भी विश्वास आप क्यों नहीं कर पा रहे उस इंसान के ऊपर जिससे आप इतना प्यार करते हो? यहाँ पर है द लवर्स। इतना प्यार करने के बावजूद भी आपने क्यों अपने आप को इतना दुखी कर लिया है? आपको कहीं ना कहीं ये डर है कि ये इंसान मेरा साथ नहीं निभाएगा, इस इंसान ने मुझे धोखा दिया, वगैरह वगैरह। प्यार, बेइंतहा मोहब्बत करते हो आप, बहुत सच्चा प्यार किया आपने, तो अब थोड़ा सा विश्वास भी कर कर देखो। और क्या है, और क्या चल रहा है आपके दिल दिमाग में? यहाँ पर है 9 ऑफ सोर्स रिवर्स। आप इस परेशानी से बाहर निकलना चाहते हो, आपकी रातों की नींद उड़ चुकी है, आप परेशान हो गए हो, इंसान की यादों में आपके दिन भी नहीं कट रहे और रातें भी नहीं कट रही हैं। आप चाहते हो जल्द से जल्द इस इंसान के पास वापस जाना, आप चाहते हो जल्द से जल्द इस रिलेशन की नई शुरुआत। तो ये आपकी हालत हो गई है और आप चाहते हो कि जल्द से जल्द आप इस हालत से बाहर निकलें। अब ये तभी पॉसिबल होगा जब आपके पर्सन अपने दिल की बात आपसे जाहिर कर पाएंगे। ये तभी पॉसिबल होगा जब आप उनके ऊपर विश्वास कर पाओगे। बॉटम ऑफ द कार्ड है आपके लिए किंग ऑफ पेंटिकल्स। आप इस इंसान की तरफ से एक सॉर्ड ऑफर चाहते हो जो आपको अभी तक नहीं मिल रहा है। ओके, आप चाहते हो इस इंसान के पास वापस जाना, और ये इंसान भी चाहते हैं कि ये जो भी नाराज़गी है आपकी ख़त्म हो जाए। ये पर्सन जानते हैं कि आप अभी बहुत नाराज़ हो। देखो, तो मैजिशियन है यहाँ पर। ये पर्सन चाहते कि सब कुछ जादू की तरह ठीक होना चाहिए, जितनी भी चीज़ें बिगड़ गई है सब कुछ ठीक हो जाए और आपकी नाराज़गी ख़त्म हो जाए। हो सकता है वाइस वर्सा हो कि ये पर्सन आपके ऊपर नाराज़ है, ऐसा भी हो सकता है। ओके, मैं दोनों कार्ड्स साइड में रख देती हूँ। मुझे यहाँ पर विश्वास की ही कमी लग रही है। देखो क्या हुआ है, आप तो भोले हो, आपके पर्सन बहुत इगोस्टिक है। इस इंसान में घमंड है, बेवजह का घमंड हो सकता है। ओके,
ये पर्सन अपने घमंड में बात करते रहे और आप शायद बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो। आपको छोटी छोटी बातों पर भी आप बहुत ज़्यादा दर्द फील करते हो। आपको ऐसा लगता है कि अगर किसी ने मजाक भी किया ना तो आप नहीं समझ पाते हो। आपको ऐसा लगता है कि ये ना सीरियसली बोल रहा है मेरे साथ, ये ना मेरा मजाक उड़ा रहा है, ऐसा कुछ हो सकता है। तो अब आपको क्या करना चाहिए? तो आपको कुछ ना कुछ बैलेंस तो करना ही होगा। अब देखते हैं और क्या करना चाहिए। द एम्प्रेस देखा, क्या करना चाहिए आपको? द एम्प्रेस है यहाँ पर। आपको एक दूसरे के करीब आने की ज़रूरत है, आपको एक दूसरे से बातें करने की ज़रूरत है जो आप कर नहीं रहे हो। इस इंसान को बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो रहा है आपके लिए। ये इंसान आपको देखना चाहते हैं, ये इंसान आपकी ब्यूटी को देखना चाहते हैं, ये इंसान आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन आप नहीं मिल रहे हो या ये इंसान खुद आपके पास नहीं आ रहा है। अगर आप दोनों मिलते हो तो यहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम जो क्रिएट हुए हैं उनके ऊपर कुछ ना कुछ हल निकलने वाला है। बहुत ज़्यादा मिस कर रही है पर्सन आपकी ब्यूटी को। और क्या करना चाहिए? तो पहला उपाय है कि आप दोनों मिल सकते हो, और जब मिलोगे आप तो यहाँ पर बहुत जो भी प्रॉब्लम है वो हल हो सकते हैं। दूसरा यहाँ पर उपाय है कि आपको एक दूसरे से कुछ भी राज नहीं रखना है, एक दूसरे से कुछ भी छुपाना नहीं है। जो भी है ऑनेस्टली बता दो। गलत फीलिंग है वो भी बता दो कि हाँ तुम्हारी ये गलती है, इस बात का मुझे गुस्सा आया था, या ये इंसान भी बताए आपको कि हाँ इस बात पर मुझे बहुत गुस्सा आया था। अब आप दोनों को समझना तो चाहिए कि सामने वाले ने किस बात पर नाराज़ है सामने वाला। मे बी ये पर्सन कुछ बिन बताए चले गए, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि द टावर है यहाँ पर। इस इंसान ने बताया नहीं कि आपकी क्या गलती हुई, या इस इंसान ने कुछ बिन बताए चला गया आपकी ज़िंदगी से। तो यहाँ पर कुछ भी राज नहीं रखना है। अगर आप कर सकते हो ये सब कुछ, अगर आपके लिए पॉसिबल है तो ये करके देखो, मिलकर देखो, एक दूसरे से सारी बातें शेयर करके देखो। और क्या करना चाहिए आपको? और आपको क्या करना चाहिए? देखो यहाँ पर दोनों ने ब्लॉक करके रखा है या ये पर्सन ने आपको ब्लॉक करके रखा है, तो अनब्लॉक करने की ज़रूरत है। जब आप एक दूसरे को अनब्लॉक करोगे तो शायद आपसे बात होगी एक दूसरे से, और जब बात होगी तो कुछ ना कुछ हल तो निकलेगा ही। यहाँ पर ज़रूरत है अनब्लॉक करने की। अगर आपने ब्लॉक करके रखा है तो तुरंत हटा दो। और क्या करना चाहिए? आप दोनों ने साथ में लम्हे बिताने की ज़रूरत है, आप दोनों ने साथ में वक्त बिताने की बहुत ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरत है। जब आप एक दूसरे के करीब आओगे, जब आप बातें करोगे तो ही यहाँ पर सब कुछ हल होने वाला है। तभी तो एंजल कहती है कि नो नीड टू वरी। जब आप मिलोगे, बात करोगे, सब कुछ हल होगा। जो भी प्रॉब्लम है उनके ऊपर सॉल्यूशन निकलने वाला है। और क्या सलाह है आपके लिए? क्या करना चाहिए आपको? यहाँ पर है 7 ऑफ सोर्स रिवर्स। एक दूसरे से कुछ भी छुपाना नहीं है, एक दूसरे से कुछ भी झूठ नहीं बोलना है। तभी तो यहाँ पर ट्रस्ट आया है, तभी तो ट्रस्ट इश्यू है इतना ज़्यादा। एक दूसरे से झूठ बोलना या बातें छुपाना, छुपाना तो कुछ है ही नहीं इस रिलेशन में। देखो हाई प्रिस्टेस भी आया है और 7 ऑफ सोर्स भी। जब आप मिलेंगे तो ही ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व होने वाले हैं। कोशिश करो मिलने की। झूठ की बुनियाद पर अब रिश्ता नहीं जोड़ना है। दोनों को भी ये सोचना चाहिए कि अब ये जो रिश्ता होना चाहिए वो एक पारदर्शी होना चाहिए। देखते कुछ मैसेज क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन आपसे। आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग। मैंने क्या बोला था? कुछ भी सीक्रेट नहीं रखना है। आपके पर्सन आपसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, वो आपको अपने दिल की कुछ बात बताना चाहते हैं। अब दोनों को मिलना बहुत ज़रूरी हो गया है। आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग। वी विल ऑलवेज बी वन। ओके, ये पर्सन बोलते हैं कि हम हमेशा एक रहेंगे, कभी भी अलग ना होने की बात करें, सोच लो। डे ड्रीम्स, ये पर्सन आपके बहुत सपने देख रहे हैं, डे ड्रीम कर रहे हैं पर्सन आपके लिए। पर्सन को भी डर है आपसे बात करने का। अब ऐसे कैसे चलेगा? अगर कोई किसी से बात नहीं, देखो ये पर्सन आपको कुछ बताना चाहते लेकिन डर लग रहा है इस इंसान को। द टावर का मोड आया है ना, इस वजह से डर लग रहा है।
ये पर्सन बोल रहे कि क्या तुम मेरे बारे में सोच रहे हो, क्योंकि ये पर्सन तो आपके बारे में लगातार सोच रहे हैं। देखो गॉड की तरफ से आपके लिए कितना प्यारा मैसेज आया। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। विश्वास रखो, आपके रिलेशन की एक नई शुरुआत होने वाली है। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। ओ माय गॉड, आप देख रहे हो क्या आ रहा है। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। डेफिनेटली अब आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, सब कुछ ठीक होने वाला है आप दोनों में। निगेटिव बिल्कुल नहीं सोचना है, पॉजिटिव सोचना है। ओके, तो यही थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट करती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।